हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जो पिछली क्लास थी अपनी, वो डिपेंड थी किसी भी समिश्र संख्या का हम जो ध्रुवीय निरूपण होता है वो किस तरह कर सकते हैं, किसी भी समिश्र संख्या का मापांक निकालना हो, कोणांक निकालना हो, वो हमने पिछली कक्षा में सीखा। अगर आप सभी को किसी को भी ये समस्या है कि ध्रुवीय फॉर्म कैसे निकालेंगे या मापांक कैसे निकालेंगे या कोणांक कैसे निकालेंगे, तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघाती समीकरण। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में 10वीं में सीखा था कि कोई भी वर्ग समीकरण है अगर, तो हम उसमें विविक्तिकार निकाल लेते थे। क्या निकालते थे? विविक्तिकार निकालते थे। और वहाँ से जैसे कि विविक्तिकार हमारा क्या हो गया, डी बराबर है 0 के, डी बराबर है 0 के, या डी बड़ा होता था 0 से। तो इस कंडीशन में जब हमारा विविक्तिकार क्या होता था बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो 0 के बराबर आता था तो दो वास्तविक बराबर मूल मिलते थे, दो बराबर वास्तविक मूल मिलते थे। लेकिन अगर जैसे ही अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होता था, डी से बड़ा, शून्य से बड़ा होता था, तो दो वास्तविक भिन्न भिन्न मूल मिलते थे, दो अलग अलग। अगर 0 होता था तो दोनों एक मूल मिलते थे, मतलब बराबर मिलते थे, वास्तविक होते थे। और अगर डी बड़ा था हमारा 0 से, तो हमें दो भिन्न भिन्न मूल मिलते थे। लेकिन एक कंडीशन क्या थी हमारी कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 0 से छोटा हो जाए, क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाए, तो हम 10th क्लास में पढ़े कि इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे और वहाँ से हमारा ख़त्म हो जाता था। 10th में हमने वास्तविक मूल अगर नहीं है तो हमें याद नहीं करना था। लेकिन अब जब हम 11th में पहुँच गए हैं तो हमारा क्या टॉपिक है, मेन टॉपिक यही है कि अगर विविक्तिकर किसी भी समीकरण, वर्ग समीकरण का अगर विविक्तिकर क्या हो जाए, अधिकल्पित हो जाए। क्या हो जाए? अधिकल्पित, मतलब वास्तविक संख्या से कोई लेना देना ना रहे, तो हम उसका कैसे जांच करेंगे। आइए देखते हैं, है ना, कि किसी भी द्विघाती समीकरण का अगर विविक्तिकर, जैसे कि हम क्वेश्चन ले लेते हैं एक, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये द्विघाती समीकरण है? इसके जो चर है, चर क्या है हमारा, यक्स है। यक्स का जो उच्चतम घात होगा, मैक्सिमम पावर जो है एक्स की, वो कितनी है, 2 है। अगर किसी भी समीकरण का एक उच्चतम पावर है, घात कितनी, 1 है, तो वो रैखिक समीकरण कहलाएगा। अगर उच्चतम घात कितनी, 2 है, तो द्विघाती समीकरण या क्या कह सकते हैं कि वर्ग समीकरण कहलाएगा। अब हम इस वर्ग समीकरण की बात करते हैं, देखते हैं कि बी स्क्वायर जो डी होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो कितना आएगा। कर डी पर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसका मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस समीकरण का, समीकरण 1 जो दिया गया है, समीकरण 1 का ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर क्या कर देंगे, हम तुलना कर देंगे समीकरण 1 का। ये जो समीकरण दिया गया है इसका हम तुलना करेंगे किससे, जो द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप है। ये क्या है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, जहाँ पर ए हमारा कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्या है, जो गुणांक किसका है, एक्स स्क्वायर का, वो कभी भी हमारा शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर शून्य होता है तो फिर हमारा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्रथम पद ही 0 हो जाएगा। तो फिर तो ये रैखिक समीकरण बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। हम बात किसकी कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो अगर हम तुलना करते हैं, ए बराबर कितना है यहाँ पर, 1, ए बराबर 1, बी बराबर भी 1 और सी बराबर भी 1 दे दिया है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम इसका क्या निकाल लें, डी विविक्तिकर।
तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, b स्क्वायर मतलब 1 का वर्ग माइनस 4 इंटू 1 बराबर कितना आ गया 1 माइनस 4 इक्वल टू -3। अब यहाँ पर हमारा जो d है वो कितना आ चुका है, -3 आ चुका है। अब श्रीधराचार्य सूत्र जो होता था किसी भी वर्ग समीकरण का मूल निकालने के लिए, हमारे पास एक श्रीधराचार्य सूत्र था कि x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब हम यहाँ पर सभी का मान रख देते हैं। किसी भी द्विघात समीकरण को ज्ञात करने के लिए, समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए ये हमारे पास एक सूत्र है जिससे कि हमें 2 मूल निकलेंगे, क्योंकि ये 2 घातों वाला समीकरण है, इसके 2 मूल होंगे। तो x बराबर क्या हो गया -b, b इक्वल टू -1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट -3, क्योंकि हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल चुके हैं। अब हमें इस पार्ट में जो है अधिकल्पित, अगर अधिकल्पित मान है तभी हम ज्ञात करेंगे। इस चैप्टर का ही नाम है सम्मिश्र संख्या, इसलिए जो अधिकल्पित भाग है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव आता है तो फिर वो किससे मूल होंगे, अधिकल्पित होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया 2 इंटू 1 इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 अपान 2। यक्स के 2 मूल आएंगे, है ना। अब ये जो है अंडर रूट -3 ये हमारे 10th क्लास के बाहर था। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमने सम्मिश्र संख्या में पढ़ लिए हैं कि अंडर रूट -1 बराबर कितना होता है बच्चों, आयोटा होता है। क्या होता है, अंडर रूट -1 बराबर आयोटा होता है। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं कि -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट -1 अपान 2। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपान 2। यहाँ पर हमारा x बराबर कितना मिल गया 1 प्लस माइनस यहाँ पर क्या है -1 है, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा। आयोटा का मान जो था अंडर रूट -1 बराबर हमने क्या ले लिया, आयोटा ले लिया। तो अब x के 2 मूल मिलेंगे, कितने मिलेंगे x बराबर 1 हो जाएगा, -1 एक सेकेंड ऊपर ही कर देते हैं, यहाँ पर यहाँ पे हटा देते हैं। तो x बराबर है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपान 2। तो हम एक बार क्या लेते हैं, प्लस साइन लेने पर, जब हम प्लस साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, x बराबर -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपान 2। ये समीकरण जो वर्ग समीकरण था x स्क्वायर धन x धन 1 बराबर 0, उसका ये क्या हो गया, पहला मूल हो गया। ठीक है, अब हम जब साइन माइनस ले लेते हैं, माइनस साइन लेने पर क्या हो जाएगा, x बराबर -1 माइनस √3 आयोटा अपान 2। यही 2 समीकरण के मूल होंगे। और यही इस जो अगली एक्सरसाइज है 4.3 है, उसमें हम क्या ज्ञात करने वाले हैं कि कोई भी द्विघाती समीकरण दिया रहेगा उसमें से, है ना, जो जिसका d क्या होगा, माइनस में आएगा, तो हम उसके अधिकल्पित, वास्तविक नहीं, कौन से मूल ज्ञात करेंगे, अधिकल्पित मूल ज्ञात करेंगे। और इस तरह से किसी भी वर्ग समीकरण के अधिकल्पित मूल हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 4.3। ठीक है बच्चों, तो जो 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x स्क्वायर धन 3, जिसमें से हमें ज्ञात क्या करना है कि इस जो समीकरण के 2 मूल होंगे वो ज्ञात करने हैं। अब मूल कैसे होंगे, अगर इस तरह का समीकरण दिया है 11th में पढ़ रहे हैं तो मूल कैसे होंगे, अधिकल्पित होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। तो आइए ज्ञात करते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। हम इस 3 का
क्या कर देंगे, ट्रांसपोजिशन कर देंगे, पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर -3। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3 हो जाएगा, क्योंकि इस क्या है, इस 3 का हमने क्या कर दिया, पक्षांतरण, इधर धनात्मक है तो उधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर √3 आ गया। अब देखते हैं बच्चों कि अगर रूट के अंदर क्या आ गया है, नेगेटिव कोई संख्या आ गई है तो हम इसका क्या मान रखेंगे। हमें पता है कि क्या होता है, √-1 बराबर आयोटा होता है, तो हम रखेंगे x बराबर √3 √-1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, √3 आयोटा। और एक्स स्क्वायर उधर ट्रांसपोज कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर तो उधर जाता है तो क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस, तो x बराबर आ गया, x बराबर आ गया ±√3 आयोटा। इस तरह से इस समीकरण के दो मूल हो गए, क्या, x बराबर +√3 आयोटा और x बराबर -√3 आयोटा हो गया। तो हम लिख लेते हैं x बराबर √3 आयोटा और x बराबर -√3 आयोटा हो गया। ठीक है, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं 4.3 का। इसमें सबसे पहले हम क्या याद करेंगे, डी जो विविक्तिकार होगा वो क्या होगा, पहले तो समीकरण व्यापक रूप, जो इसका व्यापक रूप होगा ax² धन bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, यहाँ पर a बराबर क्या आ गया, 2 है, b बराबर 1 है और c बराबर भी 1 है। तो अगर हम विविक्तिकार की बात करें, d बराबर होता है b² - 4ac बराबर क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग माइनस 4 × 2 × 1 बराबर आ गया 1 - 8 बराबर -7। हम आधिकल्पित मान कैसे पता करेंगे कि इस वर्ग समीकरण के जो मूल आने वाले हैं वो आधिकल्पित होंगे। इससे अगर d का मान माइनस में आ गया, किस में आ गया, माइनस में, तो यहाँ से हमारा फिक्स हो जाएगा कि इस समीकरण का जो वर्ग समीकरण दिया गया है इसके मूल कैसे होंगे, आधिकल्पित होंगे। तो आइए जांच करते हैं इसके आधिकल्पित मूल कौन से होंगे। श्रीधराचार्य सूत्र से, कौन से सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपान 2a, मान रख देते हैं -b मतलब -1 प्लस माइनस √-7, क्योंकि b² - 4ac बराबर कितना आ गया, -7 अपान 2 × 2 बराबर आ गया -1 धन प्लस माइनस। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अगर √-7 है, इसको हम क्या ले सकते हैं, √7 × √-1 और √-1 बराबर क्या होता है, -1 बराबर होता है आयोटा। ठीक बच्चों, हमने इसका जो होता है ना कि √a × √b इसके टू √a × b, तो हमने इसका प्रसार कर दिया है। तो यहाँ पर कितना आ गया, √7 बाहर क्या आ गया, आयोटा अपान 4। अब देखते हैं कि यहाँ पर एक बार चिन्ह हम क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे, और एक बार क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। तो जो समीकरण का मूल होंगे दो, वो क्या होंगे, देख लेते हैं। x बराबर -1 प्लस √7 आयोटा अपान 4 पहला हो गया, और दूसरा क्या हो गया, -1 माइनस √7 आयोटा अपान 4। यही हमें याद करना था। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से किसी भी वर्ग समीकरण का अगर हमें d क्या मिल गया, नेगेटिव मिल गया, तो हम उसके जो अंडर रूट के अंदर आएगा उसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे या प्रसार करेंगे, और जहाँ ही -1 अंडर रूट के अंदर आया वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, आयोटा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा खत्म हुआ। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 3 है x² धन 3x धन 9 बराबर 0 है। तो इसकी हम तुलना किससे करेंगे, इसके व्यापक समीकरण से। तो ax² धन bx
धन सी बराबर 0 से तुलना करने पर। तो ए बराबर कितना हो गया बच्चों 1, बी बराबर आ गया 3 और सी बराबर 9। यहाँ पर देख लेते हैं ए की जगह पर क्या है 1 है, बी की जगह में क्या है 3 है और सी की जगह पर क्या है 9 है। तो अब हम इसका क्या याद करेंगे विभक्ति कर जो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 बराबर कितना आ गया बच्चों 9 माइनस 36 बराबर माइनस 27। इस तरह से हमारा जो विभक्तिकर का मान था वो कैसे आ गया नेगेटिव आ गया, अर्थात इस समीकरण के जो दो मूल होंगे वो कैसे होंगे अधिकल्पित होंगे। अब उन दोनों मूलों को याद करने के लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये जो सूत्र होता है हम इससे क्या याद करते हैं कि कोई भी समीकरण हो जिसका d बराबर क्या हो कोई भी मान हो, या तो शून्य हो जाए या तो शून्य से बड़ा हो जाए या तो शून्य से छोटा आ जाए। ठीक है, यहाँ पर तो हमारा शून्य से छोटा आ गया है। 10th में हमने पढ़ा था कि शून्य से अगर बड़ा भी आ जाएगा या शून्य के बराबर आ जाएगा तब भी हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया बच्चों x बराबर -3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 27 अपान 2 इंटू 1। ठीक है बच्चों, तो x बराबर कितना आ गया। अब हम -27 को अंडर रूट -27 को क्या ले सकते हैं बच्चों 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू -1 और इसको क्या ले सकते हैं 3√3 इंटू अंडर रूट -1 बराबर क्या हो जाएगा 3√3 आयोटा हो जाएगा। अंडर रूट -27 इसके टू कितना हो गया 3√3 आयोटा। अब हम पुट कर देंगे यहाँ पर, तो कितना आ गया बच्चों -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3√3 आयोटा अपान 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि एक बार क्या ले लेंगे साइन प्लस ले लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे माइनस ले लेंगे। अच्छा, डाउट तो नहीं है कि ये जो हमने रख दिया है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर -27 वो कहाँ से आ गया, क्योंकि हमने पहले से जांच कर लिया है। तो इस समीकरण के जो दो मूल होंगे, दो अधिकल्पित मूल, समीकरण के दो मूल x बराबर -3 प्लस 3√3 आयोटा अपान 2, ये क्या हो गया हमारा पहला मूल हो गया। और अगर दूसरे की बात करें तो यहाँ पर जब हम माइनस ले लेंगे तो क्या आ जाएगा -3 आयोटा अपान 2। इस तरह से ये दोनों मूल हमारे ज्ञात हो गए कि अधिकल्पित मूल ये है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि -x² धन x माइनस 2 बराबर 0 दिया है। तो पहले सबसे पहले अगर हमें द्विघाती समीकरण का हल याद करना है तो हम क्या करेंगे, इसका जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप क्या होता है बच्चों x² धन bx धन c बराबर 0 होता है। तो जहाँ पर a बराबर कितना दे दिया है यहाँ पर -1, b बराबर 1 और c बराबर -2 दे दिया है। ठीक है बच्चों, तो ax² धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a बराबर आ गया बच्चों -1, b बराबर 1 एंड c इक्वल टू -2। अब हम जैसे ही a b c का मान निकल आता है तो हम क्या याद करेंगे उसका विभक्तिकर। तो विभक्तिकर d बराबर क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 इंटू -2। ठीक है, बराबर
एक माइनस, इन दोनों को माइनस किया तो क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और जब इस माइनस के साथ किया तो फिर से माइनस हो गया, तो 4 दूनी 8 बराबर -7। यहाँ पर भी हम डिस्क्रिमिनेंट का मान क्या पाते हैं कि नेगेटिव है, अर्थात इस समीकरण के जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, या हल होंगे वो आदिकल्पित होंगे। तो श्रीधराचार्य सूत्र से हम लगाते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो x बराबर क्या हो गया बच्चों, -b मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट -7 अपान 2 इंटू -1। तो हमें पता है कि -√7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 आयोटा लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से -1 प्लस माइनस √7 आयोटा अपान -2। अब हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पर क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे, और एक बार क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, जिससे समीकरण के 2 मूल मिल जाएंगे। तो देखते हैं क्या होंगे वो मूल। x बराबर -1 प्लस √7 आयोटा अपान -2, और दूसरा क्या हो जाएगा, जैसे हम माइनस लेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस √7 आयोटा अपान -2। और ये क्या हो गया, समीकरण के 2 आदिकल्पित मूल हो गए बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है x² धन 3x धन 5 बराबर 0 है। तो फिर से हम क्या करेंगे, व्यापक रूप, जो वर्ग समीकरण का व्यापक रूप होता है उससे हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c = 0 से तुलना करने पर, तो a बराबर कितना आ गया बच्चों, 1, b बराबर 3, c बराबर आ गया 5। जैसे ही हमारा a b c का मान निकल आता है तो हम फिर क्या याद करेंगे, इसका विविक्तिकर का मान कितना आएगा, b² माइनस 4ac का। तो d = b² माइनस 4ac = b² मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 = 9 माइनस 20 = -11। ठीक है बच्चों, 3 का स्क्वायर और 5 c का मान हो गया, एक a का मान कितना हो गया 1, और 4ac तो था ही। तो यहाँ पर d का मान कितना निकल आया, -11। तो अब हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र। x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपान 2a। यहाँ से x बराबर कितना हो गया, -b मतलब -3 प्लस माइनस अंडर रूट -11 अपान 2 इंटू 1 = x बराबर -3 प्लस माइनस, और हम बात करेंगे -11 तो हम क्या ले सकते हैं, -11 इंटू अंडर रूट -1 बराबर अंडर रूट 11 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, अंडर रूट 11 आयोटा अपान 2। अब इस समीकरण में हम क्या ले लेंगे, एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, तो समीकरण के 2 मूल आ जाएंगे। समीकरण के हल क्या हो जाएगा, x बराबर -3 प्लस अंडर रूट 11 आयोटा अपान 2, और जो दूसरा होगा वो क्या हो जाएगा, -3 माइनस 11 आयोटा अपान 2, और इस तरह से इसके 2 मूल ज्ञात हो गए। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें से फिर से हमें क्या निकालना है, द्विघाती समीकरण का हल ज्ञात करना है। तो है क्वेश्चन क्या, x² माइनस x प्लस 2, जहाँ पर हम ax² bx प्लस c से तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 1, b = -1 एंड c = 2। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, इसका d ज्ञात करेंगे। क्या d मतलब डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac = b² माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 = 1 माइनस 8 -7। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है, x² माइनस x प्लस 2, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें से b बराबर कितना है, -1 का हमने वर्ग किया तो कितना आ गया, 1 आ गया। फिर -4 इंटू 1 मतलब
ए का मान कितना है 1 है इंटू सी, तो 1 माइनस 8 आ गया इस तरह से, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 7 आ गया। अब हम क्या याद करेंगे, श्रीधरा 4 सूत्र, श्रीधरा 4 सूत्र है कि हमारा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, तो x बराबर माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 7 अपान 2 इंटू 1। ठीक है बच्चों, a का मान कितना था 1 था, तो x बराबर माइनस का गुणा करेंगे माइनस के साथ तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर कितना आ जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 7 आयोटा अपान 2। और इस तरह से ये समीकरण के दो मूल हो गए। एक समीकरण का मूल क्या हो गया 1 प्लस रूट 7 आयोटा अपान 2, और दूसरा क्या हो गया 1 माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या है एक माइनस भी है। ठीक है, तो एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे माइनस। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों अपना कि अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर धन एक्स धन अंडर रूट 2 बराबर 0 है। फिर से हम क्या करेंगे ए एक्स स्क्वायर, इसका जो व्यापक रूप होता है वर्ग समीकरण का, उससे तुलना कर देंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर अगर तुलना कर देते हैं तो ए बराबर कितना दिया है अंडर रूट 2, बी बराबर 1 और सी बराबर दे दिया है अंडर रूट 2। अब हम क्या याद करेंगे यहाँ से डी डिस्क्रिमिनेंट मतलब विविक्तिकर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, b का मान है 1 तो 1 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए का मान है रूट 2 इंटू सी, तो सी का भी मान कितना है रूट 2 है। अब देखो बच्चों जैसे हम रूट 2 और रूट 2 का गुणा करेंगे, क्या रूट 2 और रूट 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो गया 1 माइनस 8 बराबर माइनस 7। फिर से कितना हो गया बच्चों, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ कर सकते हैं कि 1 माइनस 4 इंटू 2 बराबर 1 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 7। ठीक है बच्चों, अब जैसे हमारा क्या आ गया डी निकल गया तो हम क्या याद करेंगे समीकरण के मूल, तो कौन से सूत्र से, श्रीधरा 4 सूत्र। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a बराबर कितना हो गया, एक्स बराबर माइनस बी माइनस 1 धन माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर माइनस 7 बटे 2 रूट 2, जहाँ पर a का मान कितना था बच्चों अंडर रूट 2 था, हमने उसका मान पुट कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x बराबर कितना आ गया माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 आयोटा बटे 2 रूट 2। ठीक है, इस तरह से समीकरण के दो जो मूल होंगे वो क्या होंगे, समीकरण का x बराबर क्या हो गया माइनस 1 धन माइनस 7 आयोटा अपान 2 रूट 2, और ये क्या हो गया इस समीकरण का हल हो गया। आइए बच्चे अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक जो हमें समय संख्या जो द्विघाती समीकरण था उसका हमें क्या याद करना था, मूल याद करना था। क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक हम सोल्व कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों कि रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 3 रूट 3 इक्वल टू 0 दिया है, तो हमें इसका मूल याद करना है। तो हम क्या करेंगे, व्यापक रूप जो वर्ग समीकरण के व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर धन बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो a का मान कितना आ गया बच्चों अंडर रूट 3, b बराबर आ गया माइनस रूट 2 और c बराबर आ गया 3 रूट 3। जैसे ही ए बी सी का मान निकल आएगा तो हम क्या निकालेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो विविक्तिकार, तो b कितना है माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू रूट 3 इंटू 3 रूट 3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से
अगर माइनस का हम 2 बार गुणा करेंगे, क्या करेंगे, माइनस का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आएगा, और √2 का 2 बार गुणा करेंगे तो आएगा 2। कितना आ जाएगा बच्चों, 2। अब हम बात करते हैं इस √3 और √3 का। जैसे कि हमने √2 इंटू √2 किया तो आया कितना, 2 आ गया। उसी तरह हम √3 और √3 का हम इंटू करेंगे तो आएगा 3। तो 4 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 2 माइनस 4 3 12 3 36 इक्वल टू आ गया -34। यहाँ से d हमारा कितना निकला है बच्चों, d मतलब b² - 4ac -34। अब हम क्या याद करेंगे, समीकरण का हल। तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपान 2a। तो x बराबर आ गया -b माइनस, तो -√2, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन इसका समीकरण का है और ये यहाँ पे √-2 है, प्लस माइनस √-34 बटे 2a मतलब 2√3। अब हम क्या करेंगे बच्चों, √34 को जो है हम समिश्र संख्या में कन्वर्ट कर देते हैं। तो √34 बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर माइनस, अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का इंटू करेंगे माइनस के साथ तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा कितना, √2 प्लस माइनस √34 आयोटा बटे 2√3। क्यों, क्योंकि √-1 का मान कितना होता है, आयोटा। √-1 बराबर आयोटा, जो कि हमने -√1 बराबर आयोटा लिख दिया। इस तरह से इस समीकरण के 2 मूल होंगे, क्या होंगे, इस समीकरण के 2 मूल होंगे। x बराबर √2 प्लस माइनस √34 आयोटा अपान 2√3, और यही इस समीकरण के 2 मूल होंगे। कैसे, एक बार हम क्या ले लेंगे, साइन प्लस ले लेंगे और एक बार क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 खत्म। बात करते हैं क्वेश्चन 9 का, जिसमें क्या है, समीकरण दिया है x² धन x धन 1/√2। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया कितना, √2। इसका हर कितना है, 1 है, 1 से √2 को भाग देंगे तो आएगा √2 आएगा। √2 को ले जाकर उसके अंश में हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 x²। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, तो कितना आ गया, √2x प्लस 1। क्यों 1 आ गया, क्योंकि इस √2 से इस √2 को भाग देंगे तो आएगा 1 को ले जाकर अंश में गुणा करेंगे तो कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, बराबर 0। तो √2 x² प्लस √2x प्लस 1 बराबर 0। क्योंकि हमने इसका क्या कर दिया, पक्षांतरण कर दिया, तो क्या हो गया, 0 में गुणा हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ax² धन bx धन c से हम क्या कर देंगे, इसका तुलना करेंगे। तो ax² धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a बराबर कितना आ गया बच्चों, a बराबर आ गया √2, b बराबर आ गया √2, c बराबर आ गया 1। अब हम क्या याद करते हैं यहाँ से कि d डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac बराबर क्या हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू √2 बराबर कितना आ गया, 2 माइनस 4√2। जैसे d का मान हमारा निकल आता है, अब यहाँ से देख लें क्या करेंगे, √2 का 4 में गुणा करेंगे, फिर 2 में से घटाएंगे तो फिक्स है कि हमारा कैसा वैल्यू आएगा, माइनस में ही आएगा। ठीक है, यहाँ d का मान कितना है, माइनस में ही है। ठीक बच्चों, तो अब हम इसका क्या निकालते हैं, समीकरण का जो मूल होता है, कौन से सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से, वो देखते हैं कैसे अप्लाई होगा। x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2 इंटू a। अब यहाँ पर हम सभी का मान रख देते हैं। तो x बराबर माइनस b मतलब -√2 प्लस माइनस √2 माइनस 4√2
2/2√2। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, आइए देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसका मान हमारा किस में आना चाहिए, आयोटा में, तभी तो हमारा अधिकल्पित मान होगा इस समीकरण का। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर -√2 प्लस माइनस अंडर रूट। अब अगर हम यहाँ से दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, 1 - 2√2, 1 - 2√2। ठीक है बच्चों, अपान 2√2। अब हम क्या करते हैं, क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम माइनस का इसमें भी गुणा करेंगे, इसमें भी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस होता है। कैसे देखते हैं, तो -√2 प्लस माइनस अंडर रूट। अगर हमने 2 माइनस का गुणा किया 1 में तो क्या हो गया, हमारा माइनस हो गया, जबकि हमको माइनस के इस तरह से गुणा नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, इनटू माइनस का हम गुणा कर देंगे इसमें भी, इसमें -1 अब देखो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। हमने 2 माइनस का गुणा किया, एक ये वाला माइनस है और एक ये वाला, तो इन दोनों को अगर हम गुणा कर देते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस हो जाता है। अब हम बात करें अंडर रूट -2 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ से -√2 है, हम इसको क्या ले सकते हैं, √2 आयोटा। ठीक है, तो हम इसको क्या कर दें, √2 हो गया। ठीक है, -1 बराबर कितना हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। इस माइनस के इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2√2 माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया, आयोटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो -1 का गुणा है, -1 अंडर रूट में अगर है तो हम उसका मान क्या होता है हमारा, आयोटा। तो यहाँ से कितना हो गया, 2√2। ठीक है बच्चों, अब क्या हो जाएगा कि हम यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं, 2 जो √2 है वो क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो x बराबर -√2 प्लस माइनस √2 अंडर रूट 2√2 माइनस 1 आयोटा अपान 2√2। ठीक है, अब इस पद में भी √2 है, यहाँ पर भी है, तो हम दोनों से क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो x बराबर क्या हो गया, √2 माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2√2 माइनस 1 आयोटा अपान 2√2। तो यहाँ से यहाँ से क्या हो गया हमारा, ये जो √2 है, √2 हो गया, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब जो है यहाँ से x के 2 रूट मिलेंगे, x के 2 रूट मिलेंगे, और वो क्या हो जाएंगे, x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2√2 माइनस 1 आयोटा बटे 2। एक बार हम क्या ले लेंगे, साइन प्लस ले लेंगे, और दूसरी बार क्या ले लेंगे बच्चों, माइनस ले लेंगे, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों कि x² धन x² प्लस x अपान √2 प्लस 1 इक्वल टू 0, x² प्लस x अपान √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a बराबर, अच्छा पहले हम इसको क्या करेंगे, सरल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2x² प्लस x प्लस √2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम इसकी, ये समीकरण 1 हो गया, तो समीकरण 1 की तुलना हम किससे कर देंगे, इससे, तो क्या हो जाएगा, a बराबर √2, b बराबर 1 और c बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 2। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, d b² माइनस 4ac, क्या निकालना है हमें, d b² माइनस 4ac। अब हमारा b कितना है,
1 है, 1 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे हम सभी का क्या रख देते हैं, मान रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 बराबर 1 माइनस 4 इंटू 2 बराबर 1 माइनस 8 इसकल टू माइनस 7। डी इसकल टू कितना आ गया बच्चों, -7। अब हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र लगा देंगे। श्रीधराचार्य सूत्र, तो x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो x बराबर माइनस बी मतलब 1 का माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट -7 अपान 2 इंटू रूट 2 हो गया। अब हमें क्या पता है कि अंडर रूट -7 बराबर हम क्या ले सकते हैं, अंडर रूट 7 अंडर रूट इसके बराबर हम क्या ले सकते हैं बच्चों, अंडर रूट -7 बराबर 7 इंटू अंडर रूट -1, अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट -1। और इसका मान कितना होता है बच्चों, आयोटा। तो रूट -7 इक्वल टू रूट 7 आयोटा हो गया। तो x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 आयोटा अपान 2 रूट 2। इस तरह से इस समीकरण के 2 मूल मिल गए। एक तो हम प्लस ले लेंगे और एक क्या ले लेंगे, माइनस। इस तरह से जो हमारा इस समीकरण पे इस जो वर्ग समीकरण था, द्विघाती समीकरण था, जिसके हमें मूल ज्ञात करने थे 4.3 में, उसके जो 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं बच्चों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।